बिना गैस जलाए फटाफट से बनने वाली मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही ज़्यादा झटपट से बन जाती है। नमस्कार, मेरा नाम नीलम है। कुक विद नीलम में आपका स्वागत है। अगर आप भी ऐसी मिठाई बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके लिए मैं 2 कटोरी चिरवे लिए हैं। हमारे राजस्थान में इसे चिरवे कहते हैं, कई जगह इन्हें मुरमुरे भी कहते हैं। अब इन मुरमुरों को आप थोड़ा सा छान लीजिए। मैंने पहले से छान लिया था, देखिए कितने क्रंची हैं। उसके बाद इनको मैं मिक्सर में पीस लूंगी। ये पीस के थोड़े से हो जाते हैं, इसलिए मैंने 2 कटोरी इनको लिया है। अब इसको मिक्सर में पीस लीजिए। पीसने के बाद इसे एक बार और छानना है, जिससे क्या थोड़ा सा, अगर इसमें इसको क्या बिल्कुल बारीक पीसना है, अगर थोड़ा सा मोटा रह जाए तो वो हमारे छलनी में ही आ जाएगा। अब इसके बाद इसको छान लीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसको अच्छे से छान लीजिए। जो भी इसमें थोड़ा सा मोटापन रहेगा वो सारा ऊपर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल बारीक है, वो अपना नीचे बर्तन में चला गया है। अभी अपना ऊपर जो रह गया है इसको साइड में निकाल देंगे। अब इसके बाद देखिए कितना बारीक अच्छे से पाउडर बन गया है। अब मिक्सर लेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। उसमें मैं आधी से भी कम कटोरी चीनी ले रही हूँ। जितने मुरमुरे लिए थे उसका बहुत थोड़ा सा मैंने चीनी का पार्ट लिया है। बादाम लिए हैं, कुछ काजू लिए हैं, 2 इलायची हैं। अब इनको बारीक पीस लीजिए। जब ये बारीक पीस जाए उसके बाद मैंने इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर डालने से एकदम मावे जैसा टेस्ट आता है, तो मिल्क पाउडर जरूर डालिएगा। अब देखिए ये भी कितने अच्छे से स्मूथ सा पिस गया है, बिल्कुल पाउडर हो गया है ये। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ठंडे दूध से गूंथ लेंगे। बहुत ज्यादा नरम भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि दूध ज्यादा हो गया तो बिल्कुल पतला हो जाएगा और फिर आपके अच्छे से आप बर्फी नहीं बन पाएगी। आप चाहें तो इसकी बर्फी बना लीजिए, लड्डू भी बना सकते हैं या रोल भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। आप कोई सा भी शेप देके इसको बना लीजिए। आप थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंथ लीजिए, जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से आप गूंथ लीजिए। दूध बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी पतला हो जाता है। अब अच्छे से तैयार हो गया है। इसके बाद हम एक हिस्सा इसमें से निकाल के इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा कलर डाल लेंगे। कलर डालना ऑप्शनल है। मैंने इसमें ग्रीन कलर डाला है, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। ये फूड कलर है। अब डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। और मैंने इसमें थोड़े से बादाम भी डाले हैं। बादाम डालें तो बिल्कुल बारीक करके डालिएगा। ये देखिए मैंने इसमें बादाम को कस लिया है। इसमें बादाम बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल बारीक आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा शेप भी आता है इसमें, लेकिन मैंने अभी बारीक वाले हिस्से से ही इसको करा है, तो बिल्कुल बारीक हो गए ये। अब इसके बाद इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके क्या रोल बना लेंगे। मीन्स पहले इसका रोल बनाएंगे, फिर दूसरा वाला जो प्लेन आटा है उसका भी बना लेंगे और उसके अंदर इसको फिल कर देंगे। मेरे यहाँ बार बार लाइट जा रही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब इसको हम बेलन से बेल लेंगे। बेलने के बाद जो हमारा ग्रीन वाला रोल है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स लगाए थे, उसको इसके अंदर रख के इसको रोल कर लीजिए। बस रोल करने के बाद इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए और उसके बाद इसकी कटिंग कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।